Good morning students. Welcome to Pass International Senior Secondary School Class 11 हिंदी मीडियम। स्वागत है बेटा आपका ऑनलाइन क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पर। आज अपन लोग अपना चैप्टर जो रेडॉक्स अभिक्रिया चल रहा था, लेसन 8 रेडॉक्स अभिक्रिया, उसी को आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन की नवीन परिकल्पना क्या था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की जहां चर्चा हो रही थी नवीन परिकल्पनाओं की, और उस नवीन परिकल्पनाओं में मैंने आपको एक परिकल्पना करवा दी थी, आपको मुझे याद होगा तो, है ना। कौन सी परिकल्पना थी वो बेटा? वो थी इलेक्ट्रॉनीय परिकल्पना। इलेक्ट्रॉनीय परिकल्पना पे चर्चा हो गई थी अपनी। आज अपन उसी का सेकंड कांसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड कांसेप्ट कौन सा है? ऑक्सीकरण अंक परिकल्पना। कौन सी बात करेंगे? यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या परिवर्तन हो जिससे हम ये पहचान पाए कि वो वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर अपचयन। तो देखो ये सारी परिकल्पनाओं को मिला करके ही हमें अपना माइंड सेट करना है कि सर कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, समझिए। पहली बात तो सर ऑक्सीकरण अंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये अगले वीडियो में मैं आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा। इसके लिए महत्वपूर्ण कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑक्सीकरण अंक परिकल्पना। ऑक्सीकरण अंक परिकल्पना को अपन ऐसे भी दो भागों में वैसे डिवाइड करते हैं कि सर यहाँ मैं ऑक्सीकरण की बात करूं और यहाँ मैं अपचयन की बात करूं, ठीक है ना। चलिएगा बिल्कुल मेरे वर्ड्स को भी जा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपको हल्का सा जो है वो फ्लैश वगैरह वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर बाय चांस लिटिल बिट थोड़ा सा कोई रहे ऐसा तो मेरे वर्ड्स पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैं हर वर्ड यहां पर बोलता हूं आपके लिए। सर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होंगे? मान लेते हैं एक अभिक्रिया देखते हैं। देखिएगा एक कॉमन अभिक्रिया लिख के बताता हूं मैं आपको। मैं कहता हूं ये आपका जिंक है। जिंक अपने में से, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक परिकल्पना में भी किया, उसका लगभग रूप ही है। इलेक्ट्रॉनिक परिकल्पना में क्या कहा कि सर जो नेगेटिव टेंडेंसी को छोड़ता है, आपको दिमाग में होगा कि सर जो नेगेटिव टेंडेंसी को छोड़ता है वहां पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। होता है कि नहीं होता है? चलिएगा मैं यह कहता हूं सर कि यहां पर सॉरी वहां ऑक्सीडेशन होता है, एक्सट्रीमली सॉरी। वहां जब नेगेटिव टेंडेंसी को छोड़ता है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और जो नेगेटिव टेंडेंसी को एक्सेप्ट करता है वहां रिडक्शन होता है। बस यही बात है। ये देखो ये जिंक है। जिंक अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और बनाता है Zn+2। क्यों? क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? कमी। जब 2 नेगेटिव चार्ज की कमी आई तो उसके ऑक्टेट में, अष्टक में 2 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गए। सही बात है क्या? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सदैव समान रहती है, तभी तो परमाणु उदासीन हो पाता है। परमाणु उदासीन होने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन यही है कि सर वहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होने चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है। अब हम कह रहे हैं वहां से नेगेटिव चार्ज 2 बाहर निकल गया तो क्या बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। कितना बढ़ा? जितने वो बाहर निकले, 2 बाहर निकले, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब कहा सर किसी भी आयनिक स्पीशीज यानी चार्जेबल आवेशित स्पीशीज के ऊपर जितना आवेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। यहां कुछ नहीं है तो 0। अब देखो 0 से ये +2 यानी बढ़ा। समझ वाली बात? तो देखिएगा बस यही चीज, ये ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? वृद्धि। यानी हम कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मैं यहां लिखता हूं, देखिएगा बहुत अच्छा पॉइंट है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये आरएक्शन लिखा है, रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अणु, परमाणु या तत्व, अणु परमाणु या तत्व के ऑक्सीकरण अंक में, ऑक्सीकरण अंक में बीजीय वृद्धि मतलब बढ़ते हैं, बीजीय वृद्धि हो तो यह प्रक्रिया
क्या कहलाती है बेटा? ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। हमेशा याद रखिएगा, जहां पर भी ऑक्सीकरण अंक इंक्रीज हो गया वहां क्या होगी बेटा? जहां ऑक्सीकरण अंक इंक्रीज हो गया वहां हमेशा क्या होगा? आपका ऑक्सीकरण होगा। ये उदाहरण मैं यहां लिख देता हूं, है ना? चलिए एग्जांपल लिख देता हूं मैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, सर जिंक यहां पर 0 पर था, मैं ऊपर लिखता हूं उसका ऑक्सीकरण 0 पर था और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या आ गया बेटा? +2 में आ गया। तो ऑक्सीकरण में क्या हो गई? वृद्धि। अब ऑक्सीकरण 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक और उदाहरण लिख देते हैं। चलो सर मैग्नीशियम भी 0 से किस में बन जाएगा? Mg+2 में। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे तत्व तत्व अणु या हम कहेंगे परमाणु जिनके ऊपर सर 0 से अपन कहेंगे किसी भी स्पीशीज, किसी भी चार्ज है, किसी भी अंक से धनात्मक रूप से वृद्धि हो, किसमें धनात्मक रूप से क्या हो? वृद्धि हो, तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है? ऑक्सीकरण। क्या होगा बेटा? वो ऑक्सीकरण होगा। और इसी का जस्ट विपरीत लिखता हूं मैं यहां पर अपचयन का किसी रासायनिक अभिक्रिया में अणु, परमाणु व आयन अणु, परमाणु व तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी प्रदर्शित हो तो वहां अपचयन होता है। ये बहुत अच्छी बात है। जहां क्या होगा? ऑक्सीकरण अंक में कमी आ जाए, ये याद रखिएगा। ठीक है ना सर? अब देखो ऑक्सीकरण अंक में कमी कैसे आ जाएगी? चलिए यहां पर मैं कहता हूं ये Cl है, न्यूट्रल बड़ा है 0, कुछ भी नहीं है, और इसमें और कमी कब आएगी? जब नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और ये अपने पिछली क्लास में पढ़ा कि सर जो नेगेटिव टेंडेंसी को एक्सेप्ट करता है यानी नेगेटिव चार्ज को ग्रहण करेगा तो उसका ऑक्सीकरण अंक भी घटेगा। जब वहां इमेज रिड्यूस हो सकती है तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीकरण अंक भी क्या होगा? रिड्यूस, ऑक्सीकरण अंक भी कम होगा। तो ये Cl नेगेटिव। अब देखो 0 से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है तो क्या होगा? कमी आएगी नहीं। 0 से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है तो क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो याद रखिएगा ऐसे तत्व अणु या परमाणु जिनके ऑक्सीकरण अंक में क्या आती है बेटा? कमी आ जाए, इसको हम क्या कहेंगे? अपचयन देंगे। उसका उदाहरण लिख देते हैं। चलिए यहां पर हम देखेंगे या Fe+3 है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Fe+2 में आ जाता है। कमी आएगी नहीं आएगी? समझ में आ रही बात आपको? चलिए ये हो गया आपने। अब यहां से हम देख लेंगे, अगर यहां से देख देखो +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब देखो अगर मैं प्लस से माइनस की ओर बढ़ूंगा तो ऑक्सीकरण अंक में क्या आएगी बेटा? कमी आएगी। और जहां ऑक्सीकरण अंक में कमी आएगी वो क्या होता है? अपचयन। क्या होता है बेटा? अपचयन होगा कि नहीं होगा? ये देखो ऑक्सीकरण अंक में कमी आई। और अगर मैं माइनस से प्लस की ओर इंक्रीज हो जाऊं यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाए? वृद्धि। ये बहुत अच्छी टेबल है, इससे पूरा कांसेप्ट आपका ये लैंग्वेजल कांसेप्ट जो है वहां पर ये थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आप लोग समझ पाओगे। यानी जहां ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। बोलिए क्लियर है बात? समझ आ रही? तो यही आपकी क्या थी? ऑक्सीकरण अंक परिकल्पना। अब सर इतनी देर से ऑक्सीकरण अंक, इसको रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, कंटिन्यूअस बने रहना, लॉजिकल टॉपिक है और
बहुत इंटरेस्टिंग है, आप खुद निकालोगे तो बहुत मजा आएगा ऑक्सीकरण। बस यही है, रूल्स आप लोगों के दिमाग में सेट होने चाहिए। ठीक है सर, तो बेटा फटाफट से इस परिकल्पना का अपन जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसको होमवर्क के फॉर्म में कॉपी में करना है, ये याद रखिएगा। कॉपी में आप लोगों को करना है, देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कहाँ पर, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, और यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ऑक्सीकरण अंक में कमी। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ लर्न करिएगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।